हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड चलिए बहुत सारे अपडेट्स को कवर यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ। अमेरिकन बाजार में तो भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, फिर वापस यहाँ पे ऊपर आ चुका है। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड होते होते सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभी 200 पॉइंट हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा था। ठीक है, देन वापस सॉलिड कमबैक यहाँ पे कर दिया, अभी हरा निशान देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है करके। सो जब से ट्रंप आए इस प्रकार की चीज़ें अमेरिकन बाजार में लगातार देखने को मिल रही है। नेस्डैक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है एंड नेस्डैक में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। फाइन। देन अगर हम लोग बात करें कल का दिन, आप सब लोग पता है 6 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए बातें बोली गई थी कि कल शायद से ये बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ऐसी बातें आ रही थी। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर कल नहीं हुआ तो परसों चेक कर लेंगे, नहीं तो उसके आगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ऑलरेडी बोल के रखी हुई है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर न्यू इनकम टैक्स बिल वो पार्लियामेंट में पेश यहाँ पे करने वाली है। सो इस चीज़ को आप लोग नोट करके चल सकते हो, कल देख लेंगे क्या होता है करके। दैन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली इलेक्शन। सो दिल्ली इलेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वोटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है एंड इसी चीज़ को लेकर आपको पता ही है एग्जिट पोल हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अभी एग्जिट पोल को मानना है नहीं मानना है ये हर किसी का अपना अपना चॉइस, क्योंकि कभी कभी हम लोगों ने देखा है एग्जिट पोल कुछ हद तक सही गए हैं। बहुत बार देखा है कि एग्जिट पोल मतलब कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं, इस प्रकार के भी नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, सो दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या एग्जिट पोल यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी, इन्हीं के बीच में हम लोग को टफ फाइट देखने को मिल रही है। कांग्रेस तो आप अगर देखोगे ऊपर ऊपर से तो 0-1 ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर तो कोई रीड करने का सेंस यहाँ पे बनता है नहीं। सो अगर चेक ही करना है तो आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अलग अलग एग्जिट पोल यहाँ पे बताए जा चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। सो पहला वाला एग्जिट पोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। ठीक है, 33, 38, 31, 36। ठीक है, जीतने के लिए कितने चाहिए? 36 सीट्स चाहिए। ठीक है, 35 के हिसाब से एक प्लस मतलब मेजोरिटी आ गया 36। सो यहाँ पे तो पहला एग्जिट पोल में तो हम लोग को टफ फाइट देखने को मिल रही है, कोई प्रॉपरली विनर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ से लड़ाई देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जिट पोल में, वहाँ पे तो क्लियर कट आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है 46 से लेकर 52 सीटें आएंगी। ठीक है, देन अगर हम लोग आगे का एग्जिट पोल पे अगर बढ़ेंगे, सो पोल डायरी की बात करें तो वहाँ पे क्लियर कट बीजेपी जीत कर आएगी, ऐसा एग्जिट पोल में बताया यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सो अभी तक हम स्कोर कह सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 1 एंड बीजेपी 1 ऐसा देखने को मिल रहा है। पहला वाला तो कंसिडर नहीं किया है बिकॉज कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उसके आगे अगर हम लोग जाएंगे एग्जिट पोल, अगेन बीजेपी का नाम आ रहा है, तो चलिए बीजेपी के पास 2 पॉइंट्स तो देखने को मिल रहे हैं। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पीपल्स पल्स की, अगर हम बात करें वहाँ पे तो क्लियर कट बीजेपी की विक्ट्री बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी तो बहुत ही बुरी तरीके से हारेगी ऐसा पॉइंट बताया जा रहा है, तो 3 पॉइंट्स देखने को मिल चुके हैं। देन इनसाइट की बात करें पीपल्स इनसाइट, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो बीजेपी कंफर्टेबली मेजोरिटी लेकर आएगी, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। देन अगर हम लोग आगे के एग्जिट पोल की बात करेंगे मैट्राइज की, तो मैट्राइज के भी एग्जिट पोल जस्ट लाइक जेनिया के एग्जिट पोल जैसे थे वैसे ही थे, तो एकदम कांटे की टक्कर बता रहे हैं, तो कोई यहाँ पे पॉइंट तो हम लोग नहीं दे सकते। चलिए बचे यहाँ पे 3 एग्जिट पोल, उसको देख लेते हैं। अभी तक का स्कोर आम आदमी पार्टी 1 एंड बीजेपी 3 देखने को मिल रहा है। जेवीसी की अगर हम बात करेंगे अगेन बीजेपी बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट एग्जिट पोल की बात करें, यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो बीजेपी ही थोड़ा ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। एंड चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 3+3 5 से 6 एग्जिट पोल ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। कितने? 5 से 6 एग्जिट पोल कि बीजेपी हम लोग को आराम तरीके से यहाँ पे दिल्ली में जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एंड अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखा गया, ठीक है, क्लियर कट स्वीप के हिसाब से केवल एक ही एग्जिट पोल बताया यहाँ पे जा रहा है। सो लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आ जाता है। मेजरली जो पॉइंट रहता है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट को तो एक ही चीज़ से मतलब है एंड वो है मेजॉरिटी। ठीक है, अगर मेजॉरिटी के साथ सरकार अगर बन जाती है तो मार्केट यूजुअली उस चीज़ को सेलिब्रेट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि कम पॉलिटिक्स होगा, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो। एंड मार्केट को थोड़ा सा सबसे फेवरेट फॉर्मूला कौन सा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर रहेगा सरकार एंड दोनों तरफ अगर मेजॉरिटी रहेगी, ये मार्केट का सबसे मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इन हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि एग्जिट मतलब
रिजल्ट जो रहेंगे वो 8 तारीख को देखने को मिलेंगे, मतलब सैटरडे रहेगा। मंडे के दिन बाजार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल सकता है कुछ हल्का सा। तो जो भी चीज़ें रहेगी रिजल्ट के हिसाब से वो बाद में मैं कवर करके आप लोगों को बता दूंगा। कांग्रेस तो आप देख ही सकते हो, कोई यहाँ पे पिक्चर में नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे लड़ती हुई देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इस चीज़ के चलते आम आदमी पार्टी को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने यहाँ पे पहुंचा है, इसमें कोई दोहराने वाली यहाँ पे बात है नहीं। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते थे कि आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी में बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती थी। लेट्स सी अभी आउटकम यहाँ पे क्या निकल कर आता है। वैसे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। अगर कोई दिल्ली वाला है, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन चुनकर आएगा, आम आदमी पार्टी की बीजेपी, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट एकदम जोरदार तरीके से क्रैश हो गया ये कंपनी। भाई क्या हो गया ऐसा? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स हम लोग को देखने को मिल गए। रेवेन्यू बुरी तरीके से मिस होते हुए देखने को मिल गए, टॉप लाइन ही मिस कर दिया। ठीक है, तो बॉटम लाइन की हालत तो आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड कंपनी ने क्या कर दिया, एआई इन्वेस्टमेंट जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर दिया है। ठीक है, काफी लोगों का यही कहना है कि काफ़ी सारी कंपनियां क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रही है। इस चीज़ के चलते एआई बबल हो रहा है जो आगे जाके फटेगा करके, ये ऐसे भी हम लोग को बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिले थे। बट यस, काफ़ी कंपनियां, टेक वाली कंपनियां एआई में तो पैसा इन्वेस्ट ही करते हुए जा रही है। एंड अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ले एआई से रिलेटेड, तो $75 बिलियन का कैपेक्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट अपने एआई टेक्नोलॉजी में करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे निसान, सो ये निसान कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे खबर आई थी कि निसान ऑलमोस्ट, मतलब इनके पास आप कह सकते हैं हार्डली 1.5 साल बाकी है। ठीक है, उससे भी कम बाकी है समय कि ये तो ख़त्म ही यहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ट, ठीक है, रेनॉल्ट का इसमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता था, अब उन्होंने वो बेच दिया। अभी कितना है, केवल 15% ही देखने को मिला है। अगर निसान को यहाँ पे सर्वाइव करना है तो उनको एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए जो कि पैसा भी डाले और उनके साथ बिजनेस में भी आगे बढ़े। तो बाद में एक खबर आई थी कि होंडा के साथ ये मर्ज कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि दुनिया की 4th बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाएंगे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। अभी खबर आ रही है दोस्तों सामने सोर्सेज के जरिए कि निसान में कॉल ऑफ मर्जर टॉक विद द होंडा। एंड अगर ऐसा होता है तो निसान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं निसान की कंपनी के शेयर्स जबरदस्त तरीके से टूटते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि निसान के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ उनको आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। नेगोशिएशंस को लेकर ये अनबन हम लोग को बिजनेस में होते हुए देखने को मिल जाती है। देन कंपनी से रिलेटेड कुछ अपडेट, मरीन इलेक्ट्रिकल कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भागते हुए देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन है 16 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है ब्लू स्टार के ओर से। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर ये खबर देखने को मिल रही है। देन एवेंटेल की अगर हम लोग बात करें, एक छोटी कंपनी जिसको लगातार मल्टीपल ऑर्डर्स मिल रहे थे, अभी तो एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं नाम उनके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वो है इसरो। इसरो ने 5 साल के सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट एवेंटेल जैसे एक छोटी कंपनी को यहाँ पे देके रखा हुआ है। देन बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो एल&टी, आप सभी लोगों को पता ही है बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते ही है। तो मिडिल ईस्ट के चलते एंड नॉर्थ अफ्रीका के चलते इनको एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं स्टील प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, इनको कौन नहीं जानते, आप सभी लोगों को पता ही है, विजय माल्या। एंड विजय माल्या अभी हम लोग को हाई कोर्ट में भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किस चीज़ के चलते कि जो रिकवरी इनकी जो हुई है वो एक्चुअल अमाउंट से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो इस चीज़ के चलते वो कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। देन रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस विल इन्वेस्ट 50,000 करोड़ इन वेस्ट बंगाल बाय 2030। ठीक है, तो आप सब लोग पता है जो बड़े बड़े बिजनेस समिट्स देखने को मिल जाते हैं। सो अभी रिसेंटली हम लोग को BGBS मतलब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट देखने को मिला था, जहाँ पे हम कह सकते हैं रिलायंस ने इतना बड़ा अमाउंट का कमिटमेंट बंगाल सरकार के साथ यहाँ पे किया है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिले, चैट GPT, ओपन AI की बात करें, डीप सीक की अगर हम लोग बात करें, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बोला है टू अवॉइड AI टूल्स लाइक चैट GPT, डीप सीक। यस, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट सरकार के डिपार्टमेंट की ओर से ये मतलब ऑफिशियल ये बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि क्यों ना इस्तेमाल करें। इसके पीछे का रीज़न है कि हम कह सकते हैं डेटा रिस्क कंसर्न हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है डीप सीक अमेरिका के चलते भी काफ़ी कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि डीप सीक क्या यहाँ पे कर रहा है, जो उनका चैटबॉट है वो चाइना के टेलीकॉम कंपनी को डायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें उनके साथ लिंक देखने को मिले, जो कि अमेरिका में
हम लोग को बैन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट को भी डेटा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। तो अमेरिका में तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो अमेरिका की जो नेवी है उन्होंने ही डीप सीक को इस्तेमाल के लिए बैन यहाँ पे किया था, ठीक है, अभी की नहीं, 28 जनवरी की खबर है। सो ये बहुत सारे पॉइंट्स अभी सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो नेटवर्क जैसी कंपनी जो है, ठीक है, डीप सीक के चलते पहले ज़बरदस्त गिरी थी, फिर उसके बाद ज़बरदस्त भागी थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि डीप सीक के चलते उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। सो आप ऐसे कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। देन ऑयल की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल ट्रम्प के स्टेटमेंट के चलते क्रूड ऑयल फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। फिलहाल 75 के आसपास देखने को मिल रहा है। गोल्ड आप देख सकते हो इस प्रकार की चीज़ों के चलते 87,000 को क्रॉस यहाँ पे कर चुका है, क्योंकि जब भी ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे फिसल चुका है। गुजरात गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हो, मार्जिन 9.2% से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। नेट प्रॉफिट 221 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल चुका है। सोलर इंडस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, तो रेवेन्यू की बात करेंगे 38% की जंप है। वहीं पे नेट प्रॉफिट 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़कर 13.25, मतलब हम कह सकते 325 करोड़, या फिर 315 करोड़, आप जैसे भी चाहो कह सकते हैं, उसके आसपास देखने को मिला है। टाइटन की बात करेंगे तो कल के दिन कंपनी ने नंबर दिखाए थे, एस्टिमेट मिस हुए थे, एंड इसी चीज़ का खामियाजा कंपनी के शेयर्स में भी हम लोग को देखने को मिल गया, प्रेशर देखने को मिल गया। एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, इनकी भी स्टोरी वैसी ही रही कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस था वो स्लो वाला देखने को मिल गया, एंड इसीलिए कुटाई पिटाई आज के दिन इस कंपनी की भी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड बताया जा रहा है कि माइट भी आने वाले समय में इनके टारगेट्स भी बहुत सारे ब्रोकरेजेस एनालिस्ट की ओर से कट भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।